ओके सो हाय एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई होप आज आप सभी का दिन बहुत ही अच्छा रहा होगा। आज फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग साइडवेज मंथ हमें एक अच्छा ट्रेंडिंग डे मार्केट में कहीं ना कहीं देखने को मिला एंड वी एक्सपेक्ट कि अब चीज़ें जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस करा था कि बेटर होती जा रही हैं और कैश को हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एंड नाउ आई थिंक चीज़ें थोड़ी सी बेटर होती जा रही हैं। बस कल कैश के बाद एक फर्स्ट मंथली एक्सपायरी होगी तो हम नेक्स्ट मंथ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट हमारी नॉर्मल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। तो एनी हाउ एक बार समझते हैं आज क्या क्या ट्रेड प्लान्स मार्केट में देखने को मिले, आज क्या क्या सेटअप्स मार्केट में देखने को मिले एज पर स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स, और क्या व्यू पॉइंट रहेगा हमारा फॉर टुमारो। और उसके बाद न्यूयॉर्क सेशंस में भी ग्लोबल मार्केट्स में बिटकॉइन या गोल्ड में कोई सेटअप बन रहा है जो हम प्ले आउट कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले निफ्टी में आते हैं हम। तो निफ्टी हमारी जो ओपन होती है वो होती है इस जगह पर अराउंड दिस पर्टिकुलर पी ओ आई। ये 1 आवर पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको ज़्यादा बेटर दिखेगा। ये वाले पी ओ आई के नज़दीक मार्केट ओपन होती है। ये सेम पी ओ आई है जो हमने अपनी वीकेंड लर्निंग वाले वीडियो में डिस्कस करा था। लेकिन निफ्टी इस पी ओ आई के ऊपर नहीं जाती और इससे जस्ट 1 या 2 पॉइंट नीचे से ही अपना मूव शुरू कर देती है। लाइक पी ओ आई वॉज टिल 320 और निफ्टी जो हाई बनाती है वो 310 का बनाती है। तो 5 से 10 पॉइंट से हमारी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिस होती है। बट हाँ, हमें एक ट्रेंड का आइडिया लग जाता है यहाँ पे कि मार्केट कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो कर रही है। ठीक है, अब इंट्रा डे में मार्केट ये लोवेस्ट लेवल बनाती है अपना, और इस लोवेस्ट लेवल के लिए ये हमें एक आईडीएम देखने को मिलता है इस जगह पर, और ये आईडीएम मार्केट कहीं ना कहीं ले भी लेती है। और अब इस आईडीएम के बाद एक पीओवाई हमारे पास ट्रेड करने के लिए था ये वाला, लेकिन मार्केट यहाँ तक आती ही नहीं है और इससे पहले ही एक बड़ा फॉल ले लेती है। लाइक इफ़ आई जस्ट शो यू हेयर, तो मार्केट पहले ही एक बड़ा फॉल ले लेती है। तो यानी यहाँ पे हम ऐसा मान के चलेंगे कि हमें फर्स्ट स्विंग में कोई भी एंट्री ही नहीं मिलती। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद ये हमारा एक बॉस कंप्लीट होता है यहाँ पे, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे कोई आईडीएम नहीं दिया, यहाँ पे कोई आईडीएम नहीं दिया, यहाँ पे कोई आईडीएम नहीं दिया, कोई आईडीएम नहीं दिया। तो पूरा दिन मार्केट ने हमें आज कोई आईडीएम ही नहीं दिया और एक स्ट्रेट फॉल दिया। तो बेसिकली हमें कहीं पे भी एंट्री ही नहीं मिली इस पूरे शॉर्ट ट्रेंड के स्विंग में। उसके बाद फाइनली ये एक लोवेस्ट लेवल बनता है मार्केट का, और इस लोवेस्ट लेवल के लिए हमें अब कोई आईडीएम तो नहीं बनता, बट यहाँ पे एक हमारा आईडीएम लेवल होता है जो होता है इस जगह पर, और यही सेम एरिया हमारे लिए एक पीओआई भी होता है। बट अगेन आईडीएम अभी तक अगर आप देखोगे पूरे दिन में नहीं मिला था, और सेलर्स का जो मोमेंटम था वो काफ़ी अच्छा था। तो 3 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको शिफ्ट होकर एक चीज़ दिखाऊं तो इस जगह पर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको 3 मिनट पे काफ़ी अच्छा ऑर्डर ब्लॉक नज़र आएगा विच इज़ दिस वन, ये वाला। और यही सेम ऑर्डर ब्लॉक आपको मैं 5 मिनट पे दिखाऊं तो आपको वहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा विच इज़ दिस वन, एक काफ़ी बड़ा फेयर वैल्यू गैप। उससे पहले ये पूरा हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक विच इज़ दिस वन, ये एक इनसाइड बार कैंडल है 5 मिनट के हिसाब से। एंड इफ़ वी कम टू 15 मिनट्स, तो यहाँ पर हमें एज सच कोई पीओवाई तो नहीं दिख रहा, बट एक अच्छा बियरिश स्ट्रक्चर ज़रूर दिख रहा है। तो यहाँ पे एक रिस्क लिया था, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक प्रॉपर एसएमसी सेटअप था, ये एक रिस्क लिया था। रिस्क क्या था कि हमने इसी पीओआई को देखते हुए यहाँ पे अपनी एक एंट्री बनाई थी, और ये वही सेम एंट्री है जो आज आप सभी के साथ रील्स में कहीं ना कहीं शेयर करी गई है। इस जगह पर हमारी एंट्री होती है। फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं एंटर करते, सेकंड अटैम्प्ट में एंटर होते हैं। ये ऊपर का हम एक एसएल रखते हैं इस हाई के, और अपना टारगेट प्लान करते हैं हम ये पूरे गैप फिल होने तक का, विच इज़ ये जो नीचे होता है। बट हाँ, इस लेवल के अराउंड कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा 1:2 के आसपास प्रीमियम में मिल चुका होता है, तो हम इस ट्रेड से कहीं ना कहीं एग्जिट कर देते हैं। और इसके अलावा आज पूरा दिन हमें और कोई सेटअप ही नहीं मार्केट में देखने को मिला। तो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी रैली कहीं ना कहीं हमसे मिस हुई। बट आई वॉज पर्सनली नॉट एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू फॉल दिस मच। मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट ये वाली लिक्विडिटी लेगी, और ये लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन मार्केट में यहाँ पे जो बाइंग थी वो बहुत ही स्लो थी, मार्केट बाइंग साइड स्ट्रगल कर रही थी, और इन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए हमने यहाँ से एक शॉर्ट साइड के सेटअप को कहीं ना कहीं प्लान करा। और निफ्टी के अलावा अगर हम अदर इंडाइसेस में बात करें तो उसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें कुछ अच्छे सेटअप्स देखने को मिले। सबसे पहले तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तो नहीं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स एग्जैक्टली पीओवाई पे ओपन होता है और एक काफ़ी अच्छा फॉल दिखाता है। अब 1 आवर का पीओवाई है, तो हम 5 मिनट पर जब यहाँ पर आए तो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिली। हालांकि वो भी हमने प्लान नहीं करी थी, बट एनी हाउ स्टिल डिस्कस इट। और 1 मिनट पे अगर आप मैपिंग करोगे तो सेंसेक्स में आपको काफ़ी क्लीन स्विंग्स नज़र आएंगे एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। जैसे कि ये मार्केट ने एक लोवेस्ट लेवल बनाया, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारे को एक प्रॉपर आईडीएम यहाँ पे देखने को मिला। फर्स्ट वन वॉज ये वाला, एन आईडीएम ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। अच्छा, ये अगर एक आईडीएम है तो इसके नीचे जब मार्केट जाती है तो हमें एक बॉस देखने को मिला विच इज़ दिस वन ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। और उसके बाद ये लोवेस्ट लेवल बनाया मार्केट ने, और इस लोवेस्ट लेवल के लिए हमें ये नॉट अ वैलिड आईडीएम,
तो मैं इसको हाल फिलहाल के लिए हटा ही देता हूँ यहाँ से। ये एक POI था, यहाँ पे टैप करके मार्केट फिर एक बड़ा फॉल देती है। उसके बाद ये एक लोवेस्ट लेवल बनाया, इसके लिए भी कोई IDM नहीं था, लेकिन इसके लिए भी हमारे पास एक काफ़ी अच्छा मिटिगेशन ब्लॉक और POI था, विच वॉज दिस वन। यहीं से टैप करके मार्केट ये भी नीचे गिरा। उसके बाद ये लोवेस्ट लेवल बनाया, कोई IDM नहीं, फॉल, लोवेस्ट लेवल कोई IDM नहीं और फॉल, और फिर फाइनली मार्केट ने अपनी कैश क्लोजिंग दी। तो आज कहीं ना कहीं दिन में मोमेंटम तो बहुत अच्छा था, लेकिन कोई प्रॉपर एज सच वैलिड स्विंग देखने को मिला नहीं है जहाँ पे हम लोग अपनी ट्रेड प्लान कर पाते। बट हाँ, बैंक निफ्टी में एक ये सेटअप था कहीं ना कहीं, बट इसके अलावा एनी हाउ आज पूरा दिन में हमें दोनों ही इंडाइसेस में कोई भी अच्छा सेटअप नहीं देखने को मिला। और इसके अलावा बैंक निफ्टी में नीचे लॉन्ग साइड की भी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। बैंक निफ्टी सबसे पहले इस POI पे ओपन होता है, सेलिंग वाले प्रॉपर डाउन साइड का मूव देता है, इस POI को रिस्पेक्ट नहीं करता। यहाँ पे बायर्स के एसएल थे, तो ये एक मूव देखने को मिलता है। ये वाले POI पे मार्केट एक काफ़ी परफेक्ट सेटअप देता है। अगर मैं आपको बताऊँ तो प्रॉपर MSS और डिस्प्लेसमेंट मूव हमें यहाँ पे सारा कुछ देखने को मिला ऑन बैंक निफ्टी। ये लोवेस्ट लेवल बनाया, ये अगर लोवेस्ट लेवल है तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे लिए हो गया एक MSS आफ्टर कैंडल क्लोजिंग बेसिकली लाइक दिस। और ये अगर एक MSS है तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा डिस्प्लेसमेंट मूव कंसिडर हो सकता है। इसके ऊपर हम एक फेयर वैल्यू गैप कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो एक यहाँ पे एंट्री बनती थी, हालांकि ये हमने ट्रेड नहीं करा, बट जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई आपको दिखे तो आप मिस ना करें। और ये फर्स्ट इसका टारगेट बनता था और सेकेंड टारगेट डे हाई तक का कुछ बनता था। बट एनी हाउ आज मूव्स बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन उतने अच्छे SMC सेटअप्स देखने को नहीं मिले। द रीज़न इज मार्केट ने आज प्रॉपर स्विंग्स नहीं बनाए और सॉर्ट ऑफ 90 डिग्री मूव ही कहीं ना कहीं देखने को मिला। अब कल कैश की मंथली एक्सपायरी होने वाली है, तो देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। और लेट्स सी प्रीमियम्स कल ज़ीरो होते हैं या नहीं होते, जब तक हमें नहीं देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं। बट एनी हाउ डिस्कस करते हैं कि कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं सबसे पहले तो आज की जो कैंडल है, इसने अपने इन पिछले दोनों दिनों की लिक्विडिटी ली है, लेकिन जो क्लोजिंग दी है वो ऊपर दी है। हाई की भी ये लिक्विडिटी ऑलरेडी ले चुका है, तो आज का डे हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा और ये प्रीवियस वीक का हाई, ये दो लेवल्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पे अपसाइड के लिए। अगर मार्केट ये लिक्विडिटी स्वीप कंसिडर करता है या फिर अगर ये एक लिक्विडिटी स्वीप वैलिड होता है, तो मार्केट हमें ये टारगेट्स तक जाते हुए देखने को मिल सकती है। अब ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ से प्लान हो सकती है, तो एक तो ये अच्छा इसने आज लाइव मार्केट में POI क्रिएट करा है, विच इज जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये वाला POI ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम लाइक दिस। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर कल हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में लाइक दिस। ये तो अगर कुछ ऐसा देखने को मिलता है तो मैं यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टेड रहूँगा ट्रेड लेने में। बट हाँ, नीचे की लिक्विडिटी मार्केट ले चुकी है और अब अपसाइड पे जो लिक्विडिटी पेंडिंग है उसका कहीं ना कहीं हमें स्वीप या ग्राफ देखने को मिल सकता है। जिस भी तरीके से लाइव मार्केट में हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उसी अकॉर्डिंग ही कहीं ना कहीं हम अपने ट्रेड्स को प्लान करने वाले हैं। ओके, तो ये ऊपर एक 15 मिनट पे इसने लाइव POI भी क्रिएट करा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। और ये वाला एरिया 10-1, इसके अराउंड अगर कोई भी अच्छा बुलिश सेटअप देखने को मिलता है तो वो कल मैं ट्रैक करूँगा टिल दिस POI यहाँ तक के लिए। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में अगर हम सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर आएँ तो इसकी क्लोजिंग स्लाइटली बियरिश है कंपेयर टू निफ्टी। और 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो हाँ, इसने जो क्लोजिंग नीचे दी है, सेंसेक्स ऐसा दिखा रहा है कि सेंसेक्स ये वाला पूरा गैप जो है ये कहीं ना कहीं फिल कर सकता है। बट एनी हाउ देखते हैं लाइव मार्केट में क्या देखने को मिलेगा। ये और एक ये इंपॉर्टेंट POI रहेगा हमारे लिए सेलिंग का ऊपर की तरफ, ये वाला 1 आवर टाइम फ्रेम लाइक दिस। बट सेंसेक्स लग रहा है कि ये पूरा गैप फिल करेगा, तो मैं इसमें हाल फिलहाल में इन बिटवीन यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा। और ये कल के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी जो कहीं ना कहीं मैं ट्रैक करूँगा मार्केट में। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो यप वही सेम POI दिख रहा है हमें अपसाइड पे जो भी हमने 1 आवर पे ड्रॉ करा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और यहाँ से अगर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो काफ़ी अच्छी ट्रेड प्लान होगी हमारे लिए कहीं ना कहीं लाइक दिस। बैंक निफ्टी में नो चेंज ऑफ प्लान, जैसा डिस्कस करा था कॉपी पेस्ट वही देखने को मिला है। 15 मिनट का POI टैप हो चुका है, वहाँ से अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। 1 आवर पे डिस्क देख लेते हैं एक बार ही, क्या कुछ चेंज करना है तो बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत नहीं लग रही यहाँ पे। तो एक प्रॉपर 1 आवर का POI था, टैप कराया उसे और वहाँ से अभी अपसाइड जा रहा है। अपसाइड पे जो अगर कोई टारगेट इसका प्लान हो सकता है तो वो ये हाई तक की लिक्विडिटी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। सो मोस्टली माय पर्सनल बायस फॉर टुमारो इज़ ऑन द बुलिश साइड ओनली। लेट्स सी मार्केट में क्या देखने को मिलता है। एक कंसर्न जो इस सेटअप के अगेंस्ट जा सकता है वो सिर्फ यही है कि अगर मार्केट इस POI को तोड़ता है तो मार्केट हमें ईजिली ये गैप फिल करता हुआ देखने को मिलेगा, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40 to 60 पॉइंट्स ये वाले।
तो 140 से लेके वही 40-60 पॉइंट्स, ये कहीं ना कहीं हम एक ये प्लान हो सकता है, या फिर अपसाइड के क्या लेवल्स होंगे वो कहीं ना कहीं आप सभी के आगे मांग रहे हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा अभी इंडियन मार्केट में मैं हाल फिलहाल डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, जैसा भी लाइव मार्केट में देखने को मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग ही कहीं ना कहीं अपने डे को मैं प्लान करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। अब बात करते हैं हम अपने डॉलर की। 4 आवर के POY पे है, 4 आवर का POY है, मतलब इसको यहाँ से बुलिश होना चाहिए था, और वही सेम चीज़ हमें इसमें यहाँ पे देखने पे को भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो डॉलर जब तक बुलिश रहेगा तब तक क्रॉस एसेट्स में मैं बियरिश ट्रेड्स ही प्लान करूंगा, बट अगर कोई बियरिश सेटअप नहीं मिलेगा तो मैं बुलिश साइड नहीं जाऊंगा, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि गोल्ड भी लगातार हमें अपसाइड जाता हुआ देखने को मिल रहा है डिस्पाइट सम बुलिश स्विंग्स इन डॉलर इंडेक्स। वो कहीं ना कहीं एक कंसर्निंग फैक्टर है मेरे लिए। और ये बॉस हुआ है, उसके बाद ये POI को मार्केट ने अच्छा रिस्पेक्ट करा है, ऑलमोस्ट इसके नज़दीक आके ही फॉल करा है। उसके बाद ये एक और 1 आवर का बॉस ही है कहीं ना कहीं ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, ये लोवेस्ट लेवल बनाया उसके बाद इसने, और 1 आवर पे IDM अपना ही अब कंप्लीट कर चुका है आफ्टर दिस लोवेस्ट लेवल। ये रहा इसके लिए एक IDM विच इज़ दिस वन ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम लाइक दिस। अब नेक्स्ट POI इसमें अगर कहीं हमें देखने को मिल रहा है तो वो ये वाला है ऑन 1 आवर। और इसकी अगर बात करें तो इसमें एक तो ये POI है बुलिश साइड के लिए, और एक ये इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा हमारे लिए ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम लाइक दिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं कहीं ना कहीं गोल्ड में डॉलर में एज़ पर 1 आवर टाइम फ्रेम। अब लिक्विडिटी देखेंगे किस तरफ की सपोर्ट दे रही है हमारे सेटअप को, उसी के अकॉर्डिंग हम कहीं ना कहीं अपने डे को प्लान करेंगे। अगर लो स्वीप होता है तो मैं अपसाइड में काफ़ी इंटरेस्टेड रहूँगा, और इसने तो भी हाल फिलहाल में आज सच कुछ करा नहीं है। तो लो साइड अगर हम देखें तो वो इधर है, तो एज सच कोई क्लैरिटी तो नहीं मिल रही इसे देखकर, बट एनी हाउ अगर ये 1 आवर के इस POI को रिस्पेक्ट करता है या फिर यहाँ पे अगर एक अच्छी कैंडल बनाता है तो मैं इजीली यहाँ तक का एक मूव प्लान करूँगा। कुछ इस तरीके से हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है लाइक दिस। और अगर ये ऐसा जाता है तो गोल्ड में हम क्या प्लान करेंगे, तो गोल्ड तो अभी एज आई हैव ऑलरेडी सेड ऊपर ही जाता जा रहा है, आज सच कोई एंट्री की भी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा। स्टिल लिक्विडिटी के बेसिस पे अगर हम आज भी देखें तो इसने लंदन ने अपने एशियन का हाई स्वीप करा है, तो कायदे से यहाँ पे एक बियरिश एंट्री बनती है, बट इतने बुलिश ट्रेंड में एक बियरिश एंट्री लेते हुए थोड़ा सा मैं कॉशियस रहूँगा, और रादर देन ट्रेडिंग मैं जस्ट ऑब्जर्व करूँगा और देखते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो सही तरीके से काम करता है या नहीं करता। अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम को भी यहाँ पे स्टडी करूँ तो चौक हो चुका है, उसके बाद IDM बॉस, ये सारा कुछ हो चुका है, और ये फिलहाल है तो एक सेलिंग एरिया पे ही 4 आवर टाइम फ्रेम के भी। तो यहाँ पे मैं इसमें एक बुलिश व्यू पॉइंट तो नहीं रख रहा हूँ गोल्ड में, या फिर नो ट्रेड करना मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा अगर कोई बियरिश सेटअप नहीं बनता तो, बट मैं अभी बुलिश ट्रेड में उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और बिटकॉइन की अगर बात करें तो ये काफ़ी अच्छे से मूव करा है, ये कुछ POIs मार्क करे हुए थे, यहीं पे टैप करा और उसके बाद क्या बहुत ही ब्यूटीफुल बूम दिया इसने लाइक दिस। उसके अलावा एक एशियन सेशन लंदन सेशन में इसमें एक ट्रेड प्लान करा था कुछ इस तरीके से कि मार्केट ये POI पे आएगा और एग्जैक्टली इस POI के पास हमें आता हुआ दिखता है, और यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं देखने को भी मिलती है इस पर्टिकुलर एसेट में। हालांकि ये एंट्री नहीं ली है, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस ही था, बट एनी हाउ अब अगर इसमें कोई ट्रेड प्लान करनी होगी तो वो हमारी एंट्री में जो प्रेफर करूँगा दैट विल बी फ्रॉम ये हाईएस्ट लेवल है। सो नीचे कोई पुल बैक आता है अगर अगर ये वाले POI तक कोई भी पुल बैक आता है तो एक तो ये मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और इसके अलावा एज सच कोई भी POI इतना मैं ध्यान में नहीं रखूँगा। इसी से अगर कोई आता है तो मैं यहाँ से एक बुलिश ट्रेड कहीं ना कहीं प्लान करूँगा, और एज सच अगर बियरिश ट्रेड कोई देखने है तो अगर ये लिक्विडिटी ग्रैब होता है और उसके बाद यहाँ पे हमें एक अच्छा बियरिश स्ट्रक्चर देखने को मिलता है लाइक दिस ऑन छोटे टाइम फ्रेम पे कि एक ऐसे करके हाई बनाए फिर उसका MSS करे, उसके बाद ऊपर POI पे जाए, तो मैं यहाँ पर अपनी एंट्री प्रेफर करूँगा इन दिस पर्टिकुलर एरिया, इस जगह पर। बट उससे पहले आज सच कुछ नहीं, यही 2 प्लान रहेंगे आज ग्लोबल बिटकॉइन में। गोल्ड में भी उतनी क्लैरिटी नहीं है, वेट एंड वॉच ही है गोल्ड में, और इंडियन मार्केट में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आई होप इस वीडियो से आपको भी एक आइडिया लगा होगा कि हम स्मार्ट मनी तरीके से ट्रेड्स कैसे प्लान करते हैं। एंड इफ़ यू आर अ बिगिनर और आप स्मार्ट मनी के तरीके से ट्रेड करना चाहते हो तो मैं आपको सीरियसली सजेस्ट करूंगा कि ये पूरी प्लेलिस्ट को एक बार ध्यान से देखो, और आपको एक अच्छा 2 से 3 महीने का बैक टेस्ट मिल जाएगा कि भाई हाँ स्मार्ट मनी मार्केट में काम कैसे कर रहा है और इसके बेसिस पे आप कैसे अपनी ट्रेड प्लान करते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, विशिंग यू ऑल अ ग्रेट इवनिंग एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो। थैंक यू।